और आज आप करेंगे 89 नंबर एंट्री से आप करेंगे यहाँ पर। तो रूल्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्या रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होते हैं, रियल अकाउंट में रूल्स क्या अप्लाई होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या अप्लाई होते हैं। तो आज उसके आगे की कुछ एंट्रीज़ हैं ये जो रह जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप 89 एंट्री से। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, कि हमने एडिशनल कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया। तो कई बार ऐसा आ जाता है कि पहले नंबर की एंट्री में तो आता ही आता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वहाँ पे तो आप करते ही हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाद में भी किसी डेट में एडिशनल कैपिटल हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो उस केस में आप एंट्री वही रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, वही सेम एंट्री यहाँ पर आएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ, जानते हैं आप कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस में हमारे पास क्या आया, कैश आया, और उस कैश को देने वाला कौन है, प्रोप्राइटर। तो इसलिए टू प्रोप्राइटर कैपिटल मीन्स टू कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेंट 2500 फॉर शोकेस। तो शोकेस के लिए भी एक एंट्री हो सकती है, इस नाम से भी आ सकता है कि शोकेस आ गया। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक तरीके से फर्नीचर ही है, और फर्नीचर के लिए आप सिंपल एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि आपने मतलब मीन्स फर्नीचर ही खरीद लिया एक तरीके से और आपके पास से कैश चला गया। तो दोनों ही ये रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर और हमारे पास से क्या चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया हमारे पास से। तो ये आ गया हमारी एंट्री यहाँ पे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 12,000 एंड पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। हमने परचेज किया, गुड्स परचेज किया 12,000 रुपये का और पेमेंट किया चेक से। तो आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज को डेबिट किया गया, क्योंकि परचेज किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सो हमने यहाँ परचेज को डेबिट किया और टू बैंक किया, क्योंकि हमारे पास से क्या चला गया, हमने चेक दिया। तो जब चेक हम पे कर रहे हैं तो चेक क्लियर कहाँ पे होगा, बैंक में जाके होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बैंक का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड 1/5 सोल्ड 1/5 ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट 10%। हमने 10% के प्रॉफिट पर उसे बेचा 1/5 पार्ट को। तो इसका आपको 1/5 करना है पहले। तो जब आप बच्चों इसका 1/5 करोगे तो ये आएगा आपका 2400, और ये कितने परसेंट के प्रॉफिट पर सेल किया, 10% के प्रॉफिट पर। तो 10% आता है 240 मीन्स 2640। तो इतने अमाउंट में आपने इसे सेल किया, मीन्स 12,000 का 1/5 पार्ट, यानी कि जो 2400 रुपए का गुड्स था वो 10% के प्रॉफिट पर हमने सेल किया। तो एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन केस ऑफ रियल अकाउंट, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ, और सेल को क्रेडिट कर रहे हैं। सेल आता है नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर लिखा है रिसीव ए VPP फ्रॉम राम फॉर 20,000 सेंट ए पियोन टू कलेक्ट हु पेड 150 एस कार्टेज। VPP मीन्स वैल्यू पेबल पोस्ट। जब हम किसी गुड्स को पोस्ट ऑफिस के थ्रू मंगाते हैं तो उसका एक नाम दिया जाता है VPP, वैल्यू पेबल पोस्ट। डाक खाने के थ्रू अगर हम कोई चीज़ मंगाते हैं, पार्सल अगर कोई आता है, तो एक तरीके से परचेज ही है, इसको परचेज ही बोलते हैं। तो एंट्री आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है पेड, नेक्स्ट एंट्री पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, क्योंकि लोन पे करना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश, क्योंकि आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया, मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन केस ऑफ रियल अकाउंट। नेक्स्ट आता है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने गुड्स विड्रॉ किया, जब पर्सनल यूज करें तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट आता है इसमें आपका गुड्स स्टॉलन, यानी गुड्स की चोरी हो गई जो 48,000 का था, तो चोरी होने के केस में एंट्री होती है लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेज। एंड नेक्स्ट है यहां पर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, कॉस्ट प्राइस था 1,60,000,
मीन्स लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, क्योंकि आपका गुड्स कम हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे परचेज, तो एंट्री होती है लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। ये एंट्री आपकी कंप्लीट होती है 97। नेक्स्ट एंट्री करते हैं 98 नंबर एंट्री। कैसे होगी 98 नंबर एंट्री? यहां पर लिखा है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने एक्स को क्रेडिट में सेल किया, उधार बेचा। किसको बेचा? एक्स को बेचा। तो यहां पर रिसीवर कौन है? इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट मीन्स एक्स डेबिट टू सेल आता है नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहां टू सेल आ गया। इसके बाद एक्स ने 1 लाख का गुड्स रिटर्न कर दिया, 1 लाख रुपए का गुड्स वापस कर दिया। जब सेल करने के बाद गुड्स वापस आता है तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न, मीन्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स। किससे वापस आया? एक्स से वापस आया, तो गिवर यहां पर एक्स है। अब 6 लाख का माल सेल किया था, 1 लाख का वापस आ गया, कितना रह गया? 5 लाख रुपए, 5 लाख। और 5 लाख इसके बाद क्या लिखा है कि एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो 5 लाख रुपए का, ये 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, 50,000 क्या है? डिस्काउंट है। और आप क्या करेंगे? इस 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो ये बैठता है 4,50,000। मीन्स जो अमाउंट रिसीव हुआ, डेबिट वॉट कम्स इन कैश, वो 4,50,000 रुपये रिसीव हुआ, जो कि रिसीव होना था 5 लाख रुपए। 50,000 रुपये आपको नहीं मिले, वो डिस्काउंट में चले गए। तो डिस्काउंट क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के केस में टू एक्स। गिवर कौन है? यहाँ पे एक्स है। तो पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, या ड्राइंग्स लिखा हुआ है, तो ये सब पर्सनल यूज के लिए होते हैं। और जब भी कोई एक्सपेंसेस पर्सनल यूज के लिए किया जाता है तो वहां पे आप ड्राइंग्स अकाउंट यूज करेंगे पर्सनल के लिए। मीन्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक इसलिए क्योंकि चेक से दिया गया। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एंट्री कंप्लीट होती है।